बहन जी हमने बनाई है, बहन जी ने हमको मैं कब कर रहा हूँ, एक मिनट पे काम करेंगे, हम उनके साथ हैं और नीति के खिलाफ चलेंगे, हम बिल्कुल विरोध है। हम विचारधारा के हम अंधभक्त नहीं है, हम अम्बेडकर विचारधारा को बचा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बेटा, मैं उन लोग एक बात से आगाज करा दूं, अगर बहन जी नहीं रही तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा यहाँ तक अम्बेडकरवादी होगा। अरे सबसे जूता मारता हूँ मैं, बीजेपी निकम्मी सरकार को जूता मारता हूँ। यहाँ बात ईमानदारी से, बात सच्चाई, यहाँ संविधान की बात होगी, यहाँ हमारे एक बात गाली भी देती थी ना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। ये किसने कहा? ये बहन जी ने कहा था। बहन जी ने कब कही थी? एक मिनट, बहन जी ने कहा था तिलक तराजू। बहन जी की कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास ऐसी? कोई वीडियो है? कोई वीडियो दो ये कहा था ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। यस ऑन रिकॉर्ड है। और सुनो 20% जब तक बहन जी के अंदर यूपी की सरकार थी ना, बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की बीएसपी की सरकार थी, किसी भी ने पुलिस वाले की औकात नहीं थी कि वो उसकी हमारे बहुजन समाज की एफआईआर ना लेके, और आज उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी सरकार को भी बहन जी खुला चुनौती देती है। बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम का आंदोलन बहन जी ने उठाया था, ईवीएम के विरोध सबसे पहले बहन जी ने करा था बीएसपी। बहन जी को आप ताकत दो। मैं अपने देश के पूरे सभी अम्बेडकरवादी भाइयों से बात कर रहा हूँ, बहन बेटियों से बात बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी बहुजन समाज बीएसपी को ताकत दो। आप एक बार हमारा प्रधानमंत्री बना दो। किसी पुलिस वाले की औकात नहीं होगी, किसी नेता की औकात नहीं होगी कि हमारी बहन बेटियों पर उत्पीड़न कर दे। हमें आके राजा है, शासक है, आके अम्बेडकरवादी मूल्यवादी है, आके हम किसी की औकात है कि हमारे भारत देश के अंदर हमें प्रोटेस्ट करने से कोई रोक दे? बैरिकेडिंग लगा दी उस पार, आपको जाने नहीं दिया, क्या कहेंगे? देखो मैं एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूं, ये कांग्रेस के पार्टी हमारे लीडर वो हमारे माननीय राजेंद्र गौतम जी बहुत अच्छे लीडर, बहुजन समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से कॉल थी कि हायर रोड टू प्रोटेस्ट, इसलिए सबको हायर किया गया था। और ये लेकिन आप देख रहे हो पीछे सामने गेट के उस पार सामने मेन रोड पे जहाँ रानी झांसी और बाबा साहब अम्बेडकर भवन, जो बाबा साहब की खुद की पैसे की ली हुई जगह है, यहाँ पे 12 अमल को पुलिस ने डिटेन जाने नहीं दे रही, बाहर नहीं आने दी। लेकिन मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि ये तो कांग्रेस की हायर कॉल थी और कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, कांग्रेस के हमारे सारे और बहुजन अम्बेडकरवादियों को। लेकिन जिस दिन बहन जी करेंगी, बहन जी ने आह्वान करा और मायावती जी, बहन कुमारी मायावती ने आह्वान करा, तो याद रखे इन जैसी बेटियों को, इन जैसी बैरिकेडिंग को तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर घुस कर नेताओं को निकाल के लाएंगे बीजेपी के, जो आज दलाली करने में लगे पड़े। 131 सांसद है हमारे बाबा साहब के रिजर्वेशन के द्वारा गए हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर चमचागिरी करने में लगे रिसेंटली गवर्नमेंट की। उन सांसदों को भी खुला चुनौती दे रहा हूँ। जिस दिन बहन जी ने आह्वान करा ना कि आओ, तो आपने 9 अक्टूबर की रैली देखी होगी भी, 5 लाख आदमी गया था, वो अपने किसी के भीड़ से बुलाई हुई पैसे की दी हुई रैली नहीं थी, अपने खून पसीने कमाई से लोग गए थे, कन्वेंस से गए थे, रोटी बांध कर गए थे। तो याद रखे मायावती जी, वो बहन कुमारी मायावती जी, वो पावर लीडर किंग आर्यन लेडी, उनको कहा जाता है, जिनके एक आह्वान पर याद रखें निकम्मी सरकार की। क्या लग रहा है मतलब बैरिकेडिंग के उस पार जा पाएंगे? आपका जो कॉल दिया था प्रोटेस्ट का, ज्ञापन देने का जो भी था, जा पाएंगे अब नहीं जा पाएंगे? वो तो अभी आप देख रहे हो रिसेंटली पुलिस की तानाशाही और बीजेपी गवर्नमेंट के कहने पर पुलिस की भी कमी नहीं है। हम इसमें पुलिस को दोषी नहीं कहेंगे, हम इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट को दोष देंगे जो हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही है। जबकि फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है कि आप अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन निकम्मी पनौती सरकार के राज में आज हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया था। क्यों हम सत्ता में नहीं है। बाबा साहब ने किसी शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग क्या डिवाइड है आज हमारे 500 से ज्यादा अम्बेडकरवादी संगठन बने पड़े हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इसलिए ये फायदा उठाया जा रहा है। जिस दिन हम अम्बेडकरवादी सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, उस दिन निकम्मी ये आरएसएस के लोग और मनुवादी विचारधारा के लोगों की औकात नहीं है कि हमें रोक दे। हम आके राजा है, शासक है, आके अम्बेडकरवादी मूल्यवादी है, आके हम किसी की औकात है कि हमारे भारत देश के अंदर हमें प्रोटेस्ट करने से कोई रोक दे? रोक तो दिया पुलिस ने, रोक लिया, आपको अंदर सीमित कर दिया है। एक कमी हमारे लोगों की है जो आज डिवाइड है। 131 उन सांसदों की कमी है जो गुलामी करने में लगे पर सरकार की सरकार की गुलामी करने में लगे हुए 131 रिजर्वेशन सांसद की कमी है। वरना किसी की औकात नहीं है कि पुलिस हमें रोक ले। सरकार पुलिस हमारी नौकर है जनता की। यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ पीपल। वो जनता के नौकर है, मालिक हमें। वोटर से असली मालिक होता है, याद रखे। वोटर ही असली मालिक होता है। बाबा साहब ने जो हमें वोट की ताकत दी, आज हमारे बहुजन समाज के लोग उसको ताकत को समझ नहीं रहे। जरा से नेता बन जाते हैं, अपने घर बनाने लगते हैं। सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वो लोग बैठ के। तो ऐसा हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का विकास हो सकता है? नॉट पॉसिबल। हमारे लोग आए दिन मरते रहेंगे इनकी कमियों की वजह से। अब जीतन राम मांझी वगैरह ऐसे, जैसे वो क्या नाम है उनका बेटा, जो चिराग पासवान जैसे, जो इनके बाप दादाओं ने बेचारे कितना संघर्ष करा था बहुजन समाज के लिए, पार्लियामेंट में आवाज उठाते थे, और आज ये बेटे गुलामी करने में लगे पड़े बीजेपी गवर्नमेंट की। तो बताइए कैसे नहीं बैठेंगे हमारे लोग?
इन जैसे लोगों के चक्कर पिटे जा रहे हैं आज। और बहन जी को अब ताकत दो। मैं अपने देश के पूरे सभी अम्बेडकरवादी भाइयों से बात कर रहा हूँ, बहन बेटियों से बात बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी बहुजन समाज बीएसपी को ताकत दो। आप एक बार हमारा प्रधानमंत्री बना दो। किसी पुलिस वाले की औकात नहीं होगी, किसी नेता की औकात नहीं होगी कि हमारी बहन बेटियों पर उत्पीड़न कर दे। अभी आपने देखा यूपी सरकार के अंदर हमारे स्टूडेंट बहन बेटियों पर लाठी बरसाई जाती है। पुलिस की कमी नहीं है, वो सरकार की कमी है। पुलिस को जो ऑर्डर मिलता है वही काम करती है वो, कि वो उनकी भी नौकर है। वो हमारी सरकार हमारी नौकर, वो नौकर की भी नौकर, तो उनको जो आदेश मिलता है ऊपर से वो काम करते हैं। तो कमी हमारे लोगों की है। मैं अभी भी बात कहूँगा। आप बहन जी का नाम ले रहे हैं बार बार, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। कोई भी टीम नहीं। 9 तारीख को भी किया। जो लोग कह रहे हैं ना, मैं एक बात और दिला दूं ना, जो लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बेटा, मैं उन लोग एक बात से आगात करा दूं, अगर बहन जी नहीं रही तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ तक अम्बेडकरवादियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहन जी तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात सही कह रहे हैं, मैं इन बात से सहमत हूँ। भाई साहब जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बहन जी नहीं रही तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फैक्ट में इन बात से सहमत हूँ। मान्यवर काशी भाई साहब एक मिनट बहन जी हमने बनाई है। बहन जी ने हमको मैं कब कर रहा हूँ एक मिनट पे काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। हम नीति के खिलाफ चलेंगे, हम बिल्कुल विरोध हैं। हम विचारधारा के हम अनुरक्त नहीं है। हम अम्बेडकर विचारधारा को बचा रहे हैं। नहीं आप बीजेपी के और आरएसएस के अनुरक्त हो आप। एक मिनट, आरएसएस को जूता मारता हूँ मैं, बीजेपी निकम्मी सरकार को जूता मारता हूँ। यहाँ बात ईमानदारी से, बात सच्चाई, यहाँ संविधान की बात होगी। यहाँ हमारे एक मिनट गाली भी देती थी ना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। ये किसने कहा? ये बहन जी ने कहा था। बहन जी ने कब कही थी? एक मिनट इनको बहन जी ने कहा था तिलक तराजू। बहन जी की कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास ऐसी? कोई वीडियो है? कोई वीडियो दो ये कहा था ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। यस ऑन रिकॉर्ड है। और सुनो 20 फीट अभी है आपके पास? अभी है? सुन लीजिए, अभी है? अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे अभी है? सुन तो लीजिए यार। देखिए हम विचारधारा को समर्थन करते हैं। हमने बहन जी को वहां तक पहुंचाया। आज बहन जी जब मार्ग से भटक गई हैं, हम उनसे खिलाफ हैं। उनके पास विचारधारा नहीं है। उनको आप सत्ता की ताकत तो दो। बहन जी को सत्ता की ताकत ना है। सत्ता की जब तक, एक मिनट मैं आपको बता दूं, जब तक बहन जी के अंदर यूपी की सरकार थी ना, बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की बीएसपी की सरकार थी, किसी भी पुलिस वाले की औकात नहीं थी कि वो उसकी हमारे बहुजन समाज की एफआईआर ना लेके। और आज उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी सरकार को भी बहन जी खुला चुनौती देती है। बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम का आंदोलन बहन जी ने उठाया था। ईवीएम के विरोध सबसे पहले बहन जी ने करा था, बीएसपी ने, जिसकी ये बात करते हैं। अभी तो कह रहे थे भाई साहब की बहन जी बीजेपी, अभी क्या कह ना, अभी वो लोग भी बीजेपी के सपोर्टर हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं, बहन जी को विरोध करते हैं, मायावती बीएसपी पार्टी का विरोध करते हैं, वो लोग ही एक्चुअल में बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब के मिशन के लिए खून भी बहा देंगे। हम अपनी जान भी दे सकते हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। हम अम्बेडकरवादी और हमारी पार्टी एक ही है, बीएसपी। इस बात को दिलो दिमाग में डाले सारे बहुजन, और 71 होना पड़ा जब भी हम सत्ता में आ पाएंगे।